जंगल के बीच में एक छोटा सा घर था। उसी में मीठी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, गुड़िया और कोको। मीठी चिड़िया के पति बहुत दिन पहले बीमार पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब मीठी चिड़िया ही अपने बच्चों की माँ और पापा दोनों थे। हर सुबह सूरज निकलते ही मीठी चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से कहती, गुड़िया और कोको, आप दोनों जरा सा भी नहीं डरना, आपकी मामा आपके साथ है। बच्चों, मैं जा रही हूँ जंगल में आपके लिए खाना तलाश करके लाने, आप परेशान नहीं होना। चिड़िया जंगल में जाती है और भोजन की तलाश करती है। वो जंगल से मीठे फल, कुछ लकड़ियाँ और खाने के अनाज भी लेकर आती हैं। मीठी चिड़िया हमेशा मेहनत करती है और वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। ये मीठी चिड़िया अकेले इतना खुश रहती है और अपने बच्चों को भी संभालती है। क्यों ना इसे परेशान किया जाए, इनके बच्चों को सताया जाए। तो चलो, कालू बैठकर क्या देख रहा है, चलो हम इनके घोंसले में चलकर देखते हैं आखिर इनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे बच्चों, मैं जा रही हूँ जंगल में, आप दरवाजा मत खोलना और बाहर भी नहीं जाना। ऐसा कहने के बाद मीठी चिड़िया अपने घर से बाहर जंगल की तरफ चली जाती है। मीठी चिड़िया को जाते हुए कालू कौवा देख लेता है। मीठी चिड़िया के जाते फौरन कालू कौवा मीठी चिड़िया के घर आता है। यहाँ बच्चे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अरे बच्चों, ये क्या तुम दोनों बैठे बैठे दाने खा रहे हो मजे से, और मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ, लाओ ये दाना मुझे दे दो। तुम्हारी माँ मीठी चिड़िया तो इस जंगल से दूर गई हुई है, उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। कालू कौवा उनके घोंसले से वो दाना छीन लेता है। बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनके आंखों में आंसू भर आते हैं। उसी जंगल में रहने वाली सुनहरी चिड़िया कालू कौवा को ऐसे करते हुए देख लेती। ये कालू कितना बेशर्म हो गया है। कालू, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है, इन छोटे बच्चे को इस तरह सताते हो, ये कितने मासूम हैं। तुम खुद भी तो दाना ढूंढ कर खा सकते हो। कालू कौवा वो दाना लेकर वहाँ से उड़ जाता है। कालू अंकल आए थे और उसने मुझसे मेरा खाना छीन करके ले गए। माँ, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। चिड़िया अपने बच्चों की बातें सुनकर टूट जाती है, पर वो खुद को संभालते हुए बच्चों को दिलासा देती है। मेरे बच्चों, तुम परेशान नहीं होना, मेहनत करने वालों की चीजें ज्यादा देर तक छिनी नहीं रहती है, फिर उसे वो वापस आ ही जाती है। बच्चों, मैं हूँ ना आपके लिए, आप डरो नहीं। मीठी चिड़िया की बातें सुनकर सुनहरी चिड़िया, मिट्ठू तोता दोनों आ जाते हैं। मीठी, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी और उस दुष्ट कालू कौवे को सबक सिखाऊंगी। सब पक्षी खेत में गए और वहाँ से ढेर सारे अनाज इकट्ठे करके लाए और उसे जंगल में छुपा दिया। अगले दिन मीठी चिड़िया को जाते ही कालू कौवा फिर से मीठी चिड़िया के घोंसले में जाता है। बच्चों, तुम्हारी मम्मा ने खाने की चीजें कहाँ छुपाई है, चलो जल्दी से बताओ, वरना तुम दोनों को बहुत मारेंगे और इस घोंसले से नीचे फेंक देंगे। बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पास में मिट्ठू तोता छुप करके ये सब सुन रहा था। कालू, जो मेहनत नहीं करते उसे ये हक भी नहीं है कि वो किसी के लाए हुए खाने को या चीज को छीन सके। फिर सुनहरी भी आ जाती है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवा को घेर लेते हैं। कालू कौवा डर जाता है और वो भागने की कोशिश करने लगता है। अगर मैं इन चिड़िया से माफी नहीं मांगूंगा तो ये चिड़िया हमें मार ही डालेगी। चल कालू, झुक ही जा, गुरूर मत कर, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। मीठी बहन, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं न ही आपको और न ही आपके बच्चे को और न ही जंगल के किसी पक्षी को सताऊंगा और न ही उनका कोई चीज छीनूंगा। प्लीज जंगल के सभी पक्षियों, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मीठी, इसे माफ नहीं करना, इसकी आदत बन चुकी है। ये खुद मेहनत नहीं करता है और जंगल के सभी पक्षियों के लाए हुए अनाज, फल, भोजन सबको ये चोरी करता है। ये एक नंबर का काहिल है, इसे मारकर सबक सिखाना चाहिए था। मिट्ठू भैया, आपका कहना सही है, लेकिन कालू भी तो हमारे जंगल का ही पक्षी है।
हमें लगता है कालू को एक बार मौका देना चाहिए सुधरने का। अगर दोबारा ये ऐसी हरकत करता है तो फिर हम इन्हें सजा देंगे। हाँ, हम सबको एक बार जरूर मौका देना चाहिए था कालू को सुधरने का। जंगल के सभी पक्षियों ने कालू कौवा को सुधरने का एक मौका दिया और उन्हें छोड़ दिया। कालू उस दिन के बाद से जंगल में कभी किसी पक्षी को परेशान नहीं करता, बल्कि वो पक्षियों की मदद करता और छोटे बच्चों का भी ख्याल रखता। अब हमारा कालू लग रहा है कि हमारे जंगल का कालू है। अब हमारा कालू कितना मेहनत करता है। कालू पहले से बहुत सुधर गया है सुनहरी। फिर वो सब एक साथ उड़कर भोजन की खोज में चले गए।